अगला मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आज भी ओबीसी को पदोन्नति में कोई प्रावधान नहीं किया। जिस तरह से एससी और एसटी का 20% और 16% का जो पदोन्नति का नियम है, उसी तरह ओबीसी को पदोन्नति सरकारी सेवाओं में दी जाए। इस बात के लिए सरकार अपना निर्णय लेके करे। हमारे कई साथी हैं जो 2005 के बाद नियुक्त हुए हैं, उन सभी साथियों को एनपीएस की स्कीम शासन के द्वारा लागू की गई है। साथियों, यह एक अच्छी तरह से आप सभी जानते हैं कि आदमी अपनी पूरी जिंदगी सरकारी सेवा में घर का समय काट के सरकार में सेवा लगा के अपना समय देता है, लेकिन जब रिटायरमेंट होता है तो उसको एनपीएस की स्कीम के अंतर्गत कोई लाभ नहीं मिलता है। तो हमारी शासन से यह अपेक्षा है और मांग भी है कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो पूर्व की भांति थी, 2005 के पूर्व जो लागू थी, नियमित कर्मचारियों के लिए वह ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए। आपको मैं आपके माध्यम से शासन को यह भी बताना चाहता हूं कि 2022 में सिविल जज के पद उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा भरे गए हैं। उसमें एसटी के 121 पदों में से किसी का चयन न करना एक समाज के लिए अन्याय है। उसी तरह एससी में 18 पदों में से एक एसटी का चयन करना यह भी एक सामाजिक अन्याय है। और ओबीसी के आपको बताना चाहता हूँ कि 9 में से 5 पद ही भरना और छोड़ देना यह भी एक सामाजिक अन्याय ओबीसी के साथ भी है। तो हम यह अपेक्षा करना चाहते हैं कि 2008 के पूर्व मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा सिविल जज के जो पद भरे जाते थे, उसी को सिविल जज के पद लोक सेवा आयोग से बढ़ाए जाए, जिससे सभी को सामाजिक न्याय प्राप्त हो। ऑल इंडिया सर्विस में चाहे आईएएस की सिविल सर्विस एग्जाम हो, आईपीएस की नियुक्तियां हो, आईएफएस की नियुक्तियां हो, यदि एससी एसटी ओबीसी के वर्ग के व्यक्ति उन इंडिया लेवल की एग्जाम में सिलेक्ट होते हैं तो फिर सिविल जज की परीक्षा में क्यों नहीं हो सकते? इसका मतलब है कि जानबूझ के एससी एसटी ओबीसी के पदों को न्यायिक सेवा में आने के लिए वंचित किया जाने का षड्यंत्र लगता है। हम शासन से अपेक्षा करना चाहते हैं कि इस बात पे ध्यान दिया जाए और सिविल जज के जो पद भरे जाना है, उनकी जो भर लिए गए 2022 का जो नोटिफिकेशन जारी किया है, उसको नष्ट किया जाए और नए तरीके से पद भरे जाए। हम ये बात आपको आपके साक्षी में यह बात आपको शासन तक पहुंचाना चाहते हैं। हम यही भी बताना चाहते हैं कि सफाई कामगारों को एक निश्चित मानदेय दिया जाता है। सफाई कामगार रात दिन अपने बच्चों का समय छोड़ के आते हैं और सफाई के रूप में शासन को मदद करते हैं, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्टर व्यवस्था में उनको एक निश्चित वेतन को मानदेय दिया जाता है, जो एक ऐसे वर्ग के साथ बिल्कुल अन्याय है। तो मैं ये चाहता हूँ शासन से आपके सभी के साक्षी को मानते हुए शासन इस व्यवस्था को नष्ट करे और उनको नियमित नौकरी दी जाए। हम यह भी बताना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में हमारे करोड़ों की संख्या में एससी एसटी ओबीसी के छात्र छात्रावासों में रहते हैं, लेकिन मैं यह बताना चाहता हूँ कि उनकी सालों से उनको छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हो रही है। इसी कारण यह हो रहा है कि उनकी पढ़ाई में व्यवधान आ रहा है, वो पढ़ नहीं पा रहे और कई बार ऐसा हुआ है कि उनको अपनी नौकरी छोड़ना पड़ी है। साथियों, मुझे समय में इसलिए थोड़ा और लेना चाहूंगा कि जिस उद्देश्य को लेकर हमारे जिले के लोग यहाँ आए हैं, मैं अपनी बात उनके सामने पूरी रखना चाहता हूँ, क्योंकि राष्ट्र के प्रति और सामाजिक संगठन के प्रति उनकी जो भावना है, जो दिल में उनके प्रति आशा है, उन बातों को पूरा रख के ही मंच छोड़ूंगा। मैं थोड़ा व्यवस्था में छोड़ना चाहता हूँ। मैं ये भी चाहता हूँ साथियों कि निर्माण पैसों की भीड़ नहीं है, अपने दम पे आई हुई भीड़ है। तो 33% का आरक्षण 1 करोड़ की लागत वाले कामों में हमारे जो युवा लोग हैं, जो बिल्कुल आर्थिक रूप से परेशान है, पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, उनको वहाँ पर कॉन्ट्रैक्टरशिप में 33% का आरक्षण दिया जाए। हमारी यह शासन से मांग है। हम यह भी कहना चाहते हैं कि लोग हैं अंदर ग्राउंड में, आईएएस आईपीएस आईएफएस आधे लोग ग्राउंड के बाहर भी हैं, उनकी जनसंख्या के आबादी के मान से पदस्थ नहीं है। तो हमारी शासन से यह भी मांग है कि वो इन जिला जो हमारे आईएएस आईपीएस आईएफएस व्यक्ति हैं, उनको आबादी के मान से जिलों में उनको पदस्थ किया जाए। और हमारा जो पेशा एक्ट है 1996 का, आदिवासियों में एडवाइजरी काउंसिल का अभी तक गठन जरूर हुआ था, लेकिन आज भी वो प्रभाव नहीं है। तो आदिवासी क्षेत्रों में जो ढेर सारे उनके साथ अन्याय हो रहा है, पेशा एक्ट पूरी तरह से प्रभावशील नहीं है, तो उसको एडवाइजरी काउंसिल अनुसूचित जनजाति की बनाई जाए। जो नोटिफाइड जिले हैं मध्य प्रदेश में,
उनमें यह व्यवस्था की जाए जिससे आदिवासी समाज के लोगों को लाभ मिले। और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि प्रोफेसर जो नियुक्त किए गए हैं 2003 में, वो आज भी प्रोबेशन पीरियड पे अपनी बात को यहाँ पर बताना चाहते हैं और एक सरकार को बताना चाहते हैं कि 2003 से कम 22 साल का समय निकल गया है। उस 22 साल में उनका प्रोबेशन आज भी चल रहा है। तो मैं शासन से यह अपेक्षा करना चाहता हूं कि उनको उनका प्रोबेशन पीरियड खत्म करके उनको प्रोबेशन पीरियड खत्म कर दिया जाए, जिससे मध्य प्रदेश शासन की प्रोफेसर की सेवा में जो लाभ मिलता है वो लाभ उनको प्राप्त हो। और मैं अपने मुद्दे की बातों को मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। मैं यह चाहता हूं कि मध्य प्रदेश का जो अदास का अधिकारी कर्मचारी संगठन है वो सामाजिक समरसता में विश्वास करता है। भारत के संविधान की में उसकी प्रस्तावना में इसको विश्वास है और उसी को वो आगे ले जाना चाहता है। तो शासन से यह अपेक्षा की जाती है आपके माध्यम से, संगठन के माध्यम से, कि कृपया करके जो हमारे प्रस्ताव, हमारे सभी मंचासीन व्यक्तियों के जो प्रस्ताव हैं, हमारे सामने सामाजिक जो व्यक्ति यहाँ पर एक नेतृत्व लेके अपने अपने जिलों से पैदा आए हुए हैं, अपने अपने जिलों से पैदल भी लोग आए हुए हैं, उनकी बात पे शासन इस मांग पत्र पे ध्यान देगा और उसको क्रियान्वित भी करेगा। ऐसे हमारे मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी से अपेक्षा है। आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना। एक बार आपकी उपस्थिति में आप सभी को एक बार धन्यवाद देता हूँ। मंचासीन व्यक्तियों के लिए अपना आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने ध्यान से सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय एमपी हमारे बीच में आदरणीय विभाग पटेल जी पधार चुके हैं, उनका जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। और हमारे बीच में 78 वर्षीय युवा आदरणीय बहादुर सिंह लोधी जी भी पधार चुके हैं, जो पिछड़ा वर्ग संयुक्त संघर्ष मोर्चा के संरक्षक है, उनका जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और जो हमारे बीच में कुछ युवा साथी जो निरंतर 11 दिन पैदल चल करके यहाँ आए हुए हैं शिवपुरी से, मैं उनका नाम लेना चाहूंगा। शिवपुरी से पैदल यात्रा करने वाले गिरज से जीतू लोधी जी, मोहन धाकड़ जी, एमडी गुर्जर जी, पवन धाकड़ जी, विजय धाकड़ जी, सुनील जी, दिनेश जी, उत्तम जी, चंदन जी, गोविंद जी, पुरुषोत्तम, भोलू, हरिओम, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने निरंतर 11 दिन पैदल यात्रा चल करके इस कार्यक्रम पर आए हुए हैं। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे अपाक्ष संघ के प्रांतीय अध्यक्ष आदरणीय केपी यादव जी कि वो अपनी बात रखें। आदरणीय केपी यादव जी। सर निवेदन है, वहाँ पे जो मीडिया के साथी खड़े उनसे कहिए थोड़ा दूर खड़े हो, फ्रेम खराब हो रहा है। बैक कैमरे का आपसे निवेदन है थोड़ा दूर से आप लें। हमारे बीच में एफएसआई भारतीय छात्र संघ के भी राज्य उपाध्यक्ष दीपक पासवान जी हैं, ओबीसी महासभा जिला अध्यक्ष रीवा से छोटे लाल जी रजक हैं। सम्मानीय मंच एवं कार्यक्रम में उपस्थित मध्य प्रदेश के 313 विकास खंड 428 तहसील